अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। ओके, दैट इज सप्लाई अंडर जीएसटी। पिछले वाले चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। ओके, एवरीथिंग इज थियरी, मतलब जो भी सिखाया वही लिखना है। ओके, तो थियरी क्वेश्चंस तो हम लोग वैसे भी डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि उसमें कुछ लिखने जैसा नहीं रहता है, मतलब ऐसा सीखने जैसा नहीं है कुछ कि अपने को ऐसा मतलब पैटर्न में सॉल्व करना है वगैरह। जैसा आ रहा है वैसा लिखना है, दैट्स इट। ओके, अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज सप्लाई अंडर जीएसटी, सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8। सप्लाई अंडर जीएसटी। अब हम लोग के सिलेबस में एक चैप्टर आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई करके। खाली एक ही चैप्टर आईजीएसटी एक्ट से, बाकी सारे चैप्टर हम लोग जितने भी सीखेंगे वो सब कौन सा एक्ट से रहेगा? सीजीएसटी एक्ट। ओके, तो सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, ये दो सेक्शंस में ये वाला पूरा चैप्टर कवर्ड है। ओके, अभी हम लोग को ये चैप्टर के साथ साथ इसका सर्कुलर्स भी सीखना पड़ता है। ओके, खाली ये चैप्टर में ये दो सेक्शंस नहीं रहता है। कोई भी लॉ जब बनता है उसमें सेक्शन भी रहता है, रूल्स भी रहता है, नोटिफिकेशन रहता है और सर्कुलर रहता है। ओके, ये चार चीज हमेशा रहता है। ओके, एक बार मैं लिख रहा हूँ। एक्ट रहेगा, मतलब इसके अंदर सब सेक्शंस कवर होएगा। ओके, उसके बाद रूल्स रहेगा, उसके बाद नोटिफिकेशंस रहेगा और सर्कुलर्स रहेगा। ओके, ये चार चीज रहता है। केस लॉज भी रहता है, लेकिन वो अभी फिलहाल तो एप्लीकेबल नहीं है सिलेबस में। इंटर में भी नहीं और फाइनल में भी नहीं, किधर भी केस लॉस आर नॉट एप्लीकेबल। तो ये चार चीज हम लोग को पढ़ते हुए चलना है हर एक चैप्टर का। अभी हम लोग ये चारों चीज क्या रहता है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग अंदर क्या है वो मालूम पड़ेगा ना। पहले ये चार का हेडिंग का मीनिंग क्या है वो समझना पड़ेगा। एक्ट का मतलब क्या, रूल्स का मतलब क्या, ओके, सर्कुलर का मतलब क्या, नोटिफिकेशन क्या, सब में डिफरेंस क्या। ओके, या तो सब लोग को सेक्शन में लिख देना चाहिए था लोगों ने। इतना बाइफरकेट करने का क्या जरूरत है, कॉम्प्लिकेट क्यों करना? तो उसका रीजन है हर एक चीज का। अब देखो, एक्ट का मतलब क्या रहता है। ओके, एक्ट मतलब एक सेक्शन रहता है, सेक्शन का पूरा सीरीज रहता है, सेक्शन नंबर 1 2 3 करके ऐसा पूरा सेक्शन रहता है। अभी एक्ट जो है ये हम लोग को बोलता है कि आप लोग को क्या करना है। ओके, आप लोग को क्या करना है ये बोलता है। ओके, हम लोग एक बेसिक लेमैन लैंग्वेज का एग्जांपल लेते हैं। समझो आरटीओ का एक एक्ट है जिसमें बोलते हैं कि नो पार्किंग में गाड़ी लगाया तो गाड़ी क्या हो जाएगा, टो हो जाएगा। ओके, दिस इज एक्ट। ओके, समझो ये क्या है, एक्ट। तो एक्ट में क्या लिखा है, नो पार्किंग में गाड़ी लगाने से क्या हो जाएगा, टो हो जाएगा। ओके, ये एक्ट लिख दिया लोगों ने। अभी एक्ट में इतना ही लिखते हैं लोग बस, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते। ओके, एक्ट में क्या बोलेंगे, टो हो जाएगा, दैट्स इट। अभी रूल्स हम लोग को क्या बताता है, ओके, कैसे करना है। रूल्स हम लोग को क्या बताने वाला है, कैसे करना है। मतलब अभी हम लोग को गाड़ी छुड़ाना पड़ेगा ना, टो हो गया तो। अभी टो हुआ है तो छुड़ाने के लिए क्या प्रोसीजर है, वो हम लोग को रूल्स में देखने मिलेगा। ओके, टो करना है तो जो आरटीओ का गाड़ी आता है और टेम्पो, जो टोइंग मैन बोलते हैं उसको, उसको क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो भी रूल्स में लिखा रहेगा। जैसे 3 बार अनाउंसमेंट करने का। ओके, फिर गाड़ी लेने के टाइम पर चौक से लिखने का, बारिश रहेगा तो भी चौक से लिखने। ओके, तो वो उन लोग का एक्ट में लिखा है सब कुछ कि गाड़ी लेने के टाइम पर ये करना पड़ेगा। और नियरेस्ट जो आरटीओ रहेगा वहां पर आपको क्या करना है, उसको जमा करना है गाड़ी को। उसके बाद हम लोग का प्रोसीजर रहेगा कि अगर हम लोग को वो गाड़ी को छुड़ाने का है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। ओके, हम लोग के पास लाइसेंस या तो गाड़ी का पेपर जो भी रहेगा वो होना चाहिए। उसके बाद जितना भी प्रीवियसली लगा हुआ फाइन है, फोटो बिटवाता ना, ओके, वो क्लियर करने का आपको। उसके बाद आपको एक पेनल्टी भरना पड़ेगा, और टोइंग चार्जेस 200 रुपये कुछ रहता है वो भरना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ भर के आपको छुड़ाने का है। समझ में, एक्ट और रूल्स का डिफरेंस समझ में। एक्ट में क्या लिखा था कि ये नहीं किया तो ये होएगा। ओके, अभी ये चीज़ को करने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो लिखा है। आ रहा है क्या समझ में? अभी जीएसटी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं।
गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आप लोग का टर्नओवर 20 लाख रुपीज क्रॉस होता है तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन लेना है। ओके, ऐसा लॉ है। समझ में लॉ का मीनिंग? लॉ में क्या लिखा है, अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस होएगा तो क्या करना पड़ेगा? ओके, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ऐसा लिखा है लॉ के अंदर। बरोबर है। अभी रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस क्या है? कितने दिन में नंबर मिलेगा, किधर अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो सब किधर लिखा रहेगा? रूल्स में लिखा रहेगा। रूल्स में समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? तो एक्ट और रूल्स का डिफरेंस क्लियर हो रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशंस का। ओके, नोटिफिकेशंस आर इशूड आफ्टर एक्ट्स एंड रूल्स। ऑब्वियसली, क्योंकि नोटिफिकेशन देखो, एक्ट बनाने के टाइम पर इन लोग को समझो कुछ चीजें याद नहीं आई, बाद में याद आया, तो इन लोग को बाद में चेंज करने का एक पॉसिबिलिटी तो होना चाहिए। नहीं तो पता लगा कि लॉ बना दिया और बाद में चेंजेस पॉसिबल ही नहीं। तो लोग क्या करेंगे, चोरी करेंगे, फिर बोलेंगे तुम लोग ये भूल गए, तो फिर क्या होएगा? हाँ, तो फिर ये लूप होल हो जाएगा। तो ये लूप होल को भरने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। अभी अमेंडमेंट लाने के लिए ये लोग क्या इशू करते हैं? नोटिफिकेशंस। सबको समझ में आ रहा है? अमेंडमेंट लाने के लिए क्या इशू होएगा? नोटिफिकेशंस इशूड होएगा। ओके, अभी नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट क्या रहता है? नोटिफिकेशन अमेंड्स द लॉ। नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट क्या रहता है? अमेंड्स द लॉ। अमेंड्स द लॉ मतलब कि जो लॉ पहले था, ओके, वो लॉ अभी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब पहले बोला कि 20 लाख के ऊपर नंबर लेना है, अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इन लोगों के लिए 40 लाख का लिमिट लगेगा। तो अभी हम लोग उसमें क्या कैसे पढ़ेंगे अभी लॉ को? इन लोगों के लिए 20 लाख, इन लोगों के लिए 40 लाख। समझ में? मतलब लॉ को ये लोग जब चेंज करते हैं तब हम लोग को उसको साथ साथ में पढ़ना है। गेटिंग द पॉइंट? एक्ट का जो प्रोविजंस रहता है, ओके, इट इज एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम अ डेट विच इज स्पेसिफाइड इन द एक्ट। ओके, एक्ट का जो सेक्शन नंबर 1 में रहता है लिखा हुआ कि दिस एक्ट विल बी इन इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। ओके, अभी हम लोग प्रैक्टिकली जीएसटी का एक्ट ओपन करते हैं। भाई जीएसटी का एक्ट, अभी सीजीएसटी एक्ट चालू हो रहा है। ओके, सीजीएसटी एक्ट है, उसका पहला सेक्शन जो रहता है, ओके, वो सेक्शन में क्या लिखा है देखो, इसका नाम लिखा है, ये एक्ट को क्या बुलाया जाएगा? ओके, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद लिखते हैं इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ओके, पूरे इंडिया में ये एक्ट लगेगा। अभी ये जो बैर एक्ट दिख रहा है तुम लोग को, ये टाइम टू टाइम अमेंड होने के बाद वाला बैर एक्ट है। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं रहेगा। तो स्टार्टिंग में कैसा रहेगा? तो यहाँ पर क्या पढ़ने का, जिधर भी अपने को एस्ट्रिक दिखेगा, 1 2 ये सब दिखेगा, उसका फुट नोट देखने का नीचे। अभी ये फुट नोट में 1 लिखा है। ओके, क्या लिखा है? प्रायर टू इट्स सबमिशन, सॉरी, प्रायर टू इट्स ओमिशन इट वॉज रेड एज एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। मतलब पहले इधर क्या लिखा हुआ था मालूम पड़ेगा अपने को, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, ऐसा 1 में दिखा है। अभी आगे 2 लिखा है, तो अभी 2 में देखेंगे, बाद में वो निकल गया। मतलब 1 में क्या लिखा हुआ है, पहले जम्मू कश्मीर में लगता था, बाद में निकल गया। तो अपने को पहले का भी मालूम पड़ा और अभी का भी मालूम पड़ा। देखो, लॉ जो है ना, वो हम लोग को उसका इफेक्टिव डेट के साथ पढ़ना होता है हमेशा। अगर समझो आपको कोई केस आया कि क्लाइंट का केस फाइट करो, तो वी कैनॉट फाइट ऑन द बेसिस ऑफ टूडेज लॉ। हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, जिस टाइम पे वो ट्रांजेक्शन हुआ है उस टाइम पे क्या लॉ था। सबको समझ में आया कि हम लोग अमेंडेड लॉ के बेसिस पे नहीं लड़ सकते। वो टाइम पर क्या लॉ था उसके हिसाब से लड़ना पड़ता है। वो समझ में आ रहा पॉइंट? लगता है। हाँ, पहले 8 दिन, ओके, जुलाई 1 से लेकर जुलाई 8 तक नहीं लगता था। 8 जुलाई के बाद से लग रहा है, हाँ अभी है 8 जुलाई 2017। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो रहता है ना, सेक्शन 1 के अंदर सेकंड, ओके, सब सेक्शन उसमें क्या बोलते हैं, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये हो गया थर्ड। ओके, डेट का यहाँ पर बात किया हुआ है। समझ में आ रहा पॉइंट? इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल, ऑफिशियल गैजेट में लोग जब पास करेंगे तब लगेगा। अभी जीएसटी कब से आएगा? 1 जुलाई से आने वाला है। ओके, 1 जुलाई से आएगा, पर एक्ट का डेट अलग रहता है। ये एक्ट का डेट है।
ओके, ये जो डेट लिखा हुआ है ना, ये डेट पर, दैट इज 12 अप्रैल को, प्रेसिडेंट ने जीएसटी लॉ को पास किया, मतलब अप्रूव किया, एसेंट दिया। और जीएसटी रोल आउट हुआ 1 जुलाई से, क्योंकि थोड़ा टाइम मिलना चाहिए सब लोग को, कि भाई तुम लोग को कुछ चेंजेस, मतलब बोलते हैं ना, अप्लाई करना है खुद के बिजनेस में। देखो, ऐसा नहीं कि कल से लॉ लग गया और हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग के बिजनेस पे कुछ चेंजेस आएगा ना उसकी वजह से, तो चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए टाइम तो चाहिए। तो 12 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक हम लोग को टाइम दिया गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद कोई भी एक्ट का सेक्शन नंबर 2, कोई भी एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनीज एक्ट, डेफिनेशंस रहता है। कोई भी एक्ट उठा लो, सबका सेकंड सेक्शन क्या रहेगा? डेफिनेशंस। ओके। और ऑल द डेफिनेशंस आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डिक्शनरी में कैसा रहता है, ABCD, तो वैसे ही ये डेफिनेशंस का लिस्ट रहता है। ओके, डेफिनेशन का लिस्ट अगर हम लोग को समझो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ढूंढना है, तो हम लोग को नीचे जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि P है, अभी A चालू है। ओके, तो हम लोग को नीचे तुरंत आने मिलेगा, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। नहीं तो हम लोग को बहुत दिक्कत होएगा ना, एक एक ढूंढना पड़ेगा। तो थोड़ा तो कुछ सिस्टम होना चाहिए। तो लोगों ने सिस्टम क्या रखा है बोलो? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबको समझ में आ रहा है? ओके। ठीक है, नोटिफिकेशन का काम क्या रहता है? अमेंड द लॉ। नोटिफिकेशन इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर CGST एक्ट, एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर SGST एक्ट। दोनों सेम ही रहेगा वैसे तो, बट खाली नाम दिया है। ओके। अभी नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट क्या रहता है, सुनो। नोटिफिकेशन ने क्या चेंज किया? हाँ, लॉ को चेंज कर दिया नोटिफिकेशन। अब अगर लॉ को नोटिफिकेशन ने चेंज कर दिया है, तो ये लॉ किस किस को फॉलो करना पड़ेगा? सब लोग को। सब लोग को मतलब सब लोग इन द सेंस जिस भी एप्लीकेबल है, हाँ, उसको ही। लेकिन ऑफिसर को भी लगेगा और हम लोग के ऊपर भी लगेगा। ओके, मतलब ऑफिसर हम लोग का चेकिंग करेगा ना, कि हमने ये चीज कंप्लाई किया है कि नहीं किया। तो ऑफिसर के ऊपर भी एप्लीकेबल है, एज वेल एज असेसी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। मतलब लॉ चेंज हुआ तो दोनों को फॉलो करना है। समझ में? सबके लिए चेंज हुआ है ये गवर्नमेंट खाली ऑफिसर के लिए चेंज नहीं करता लॉ। लॉ चेंज कर रहा है तो सबके लिए चेंज कर रहा है। ओके। अभी सर्कुलर, अभी हम लोगों ने यहाँ पर सर्कुलर भी लिखा था। अभी सर्कुलर का क्या मतलब है, देखो। सर्कुलर जो है ना, ये कुछ अमेंडमेंट नहीं कर रहा। ओके, सर्कुलर जो है ये क्या कर रहा है? कुछ अमेंडमेंट नहीं कर रहा है। सर्कुलर कर रहा है क्लैरिफिकेशन। क्या कर रहा है? क्लैरिफाई। तो क्लैरिफाई द लॉ। सर्कुलर का काम क्या रहता है? क्लैरिफाइंग द लॉ। मतलब लॉ ऑलरेडी पास हो चुका है, ये तुम लोग को और अच्छे से समझाने के लिए सर्कुलर आता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो सर्कुलर्स आर ऑलवेज रिट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल, क्योंकि सर्कुलर ने कुछ नया बात नहीं किया। जो जुना बात है उसी को थोड़ा समझाया बस। सबको समझ में आ रहेगा पॉइंट? तो सर्कुलर क्या करता है? क्लैरिफाई करता है। अभी लॉ कौन क्लैरिफाई करता है? डिपार्टमेंट क्लैरिफाई करेगा, मतलब गवर्नमेंट करेगा। फिर गवर्नमेंट एक्चुअली में गवर्नमेंट नहीं करता है, इट इज डन बाय CBIC। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो CBIC करके एक बॉडी रहता है, ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तुम लोग लॉ में कुछ क्लैरिफिकेशन लाना है तो तुम लोग लेके आओ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग छोटा एग्जांपल देते हैं इसको समझने के लिए। समझो क्लास के ओनर, ओके, सिद्धपुरा क्लासेस, ओके, ओनर। अभी मैनेजमेंट दिया हुआ है, समझो कि ऋषि सर को एग्जांपल, बोला कि आप जो भी रहेगा वो मैनेज करो। ओके, अभी समझो तुम लोगों को कुछ डाउट है कि ये सब्जेक्ट कब तक खत्म होएगा। ओके, तो तुम लोग डायरेक्टली सिद्धपुरा क्लासेस को नहीं पूछोगे, तुम लोग ऋषि सर को पूछोगे। तो यहाँ पर वैसा ही रहता है। अगर समझो असेसी को डाउट है, असेसी को डाउट है कि भाई ये वाला प्रोविजन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ। तो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे, हम लोग CBIC के पास जाएंगे। हम लोग उनको बोलेंगे कि भाई तुम लोग बताओ क्या होना चाहिए। अभी उन लोगों ने बता दिया कि ऐसा ऐसा हम लोग के हिसाब से होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमको फॉलो करना ही है। देखो, हमने ही पूछा, बट नॉट नेसेसरी हम लोग को फॉलो करना। समझ में आ रहा है पॉइंट? देखो, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी तुम लोगों ने पूछा ऋषि सर को पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद कि कैसे पढ़ाई करना है।
उन्होंने बोला सुबह 7 बजे उठने का। अभी तुम लोग नाइट स्टडी वाले, तुम लोगों ने बोला सुबह नहीं उठ पाएंगे हम लोग। समझ में आ रहा है पॉइंट? मतलब क्या हुआ इधर, तुम लोगों ने पूछा, उन्होंने बताया, बट फॉलो करना है कि नहीं किसके ऊपर है? तुम लोग के ऊपर। तो बस सर्कुलर वैसा ही है। सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, असेसी पूछता है, वो लोग बताते हैं। ओके, फॉलो करना है कि नहीं हमारे ऊपर है, लेकिन 99% फॉलो करेंगे क्योंकि हम नहीं पूछा है। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? पर नोटिफिकेशन का ऐसा नहीं है। हाँ, नोटिफिकेशन हम लोगों ने पूछा भी नहीं, उन लोगों ने खुद ने डाला है। ओके, मतलब उन्होंने बोला कि क्लास का टाइमिंग 12 से 6, तो 12 से 6 उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर चेंज करना है तो फिर हम लोग को नोटिफिकेशन को चैलेंज करना पड़ेगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट चेंज करेगा। तो अगर सब लोग समझो तुम लोगों ने सिद्धपुरा क्लासेस में आके बोला कि ये टाइमिंग सबको नहीं जम रहा है, तो फिर सिद्धपुरा क्लासेस किसको बोलेगा? ऋषि सर को। तो वो चेंज करेंगे। तो अभी असीसी को नहीं जम रहा है नोटिफिकेशन, तो असीसी क्या करेगा, ये नोटिफिकेशन को चैलेंज करेगा हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करके। तो रिट पिटिशन फाइल करेगा तो हाई कोर्ट क्या करेगा, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो भी है, वो लोग क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे सीबीआईसी को या गवर्नमेंट को कि तुम लोग ऐसा मत करो, ये असीसी को हार्डशिप्स फॉलो हो रहा है। ओके, तो फिर क्या करना है आप लोग को? हाँ, आप लोग को वैसा लॉ नहीं बनाने का। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है क्या सर्कुलर? हाँ। 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 सर्कुलर। और अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि इसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है कि लॉ ही चेंज करना पड़ेगा, तो लॉ भी चेंज कर सकते। अगर नोटिफिकेशन पास कर दिया तो फिर सबको फॉलो करना है। समझ में आ रहा है पॉइंट? और अगर समझो सर्कुलर दिया है तो हमारे ऊपर ऑप्शन है। नहीं नहीं, कंपलसरी नहीं, क्योंकि देखो हम लोगों ने क्लैरिफिकेशन मांगा, एडवाइस मांगा। क्लैरिफिकेशन मतलब एडवाइस मांगने का। एडवाइस मांगा तो मेरी मर्जी है फॉलो करूँ कि नहीं करूँ। समझ में आ रहा है पॉइंट? हाँ, तो वो भी फॉलो किसको करना है मैं बताऊंगा। एवरीवन लिसन। जो इधर मैं बोल रहा हूँ ना फॉलो करना है नहीं करना है, वो मैं किसके एंगल से बोल रहा हूँ? असीसी के एंगल से। लेकिन गवर्नमेंट को तो फॉलो करना ही है। समझो ध्यान से। देखो, अगर मान के चलो, अपना लेमन लैंग्वेज का एग्जांपल कंटिन्यू करते, समझो सीट पूरा क्लास। ओके, इन लोगों ने समझो ऋषि सर को बोला कि क्लास का टाइमिंग होना चाहिए 2 से 9, एग्जाम्पल। अभी इनको फॉलो करना ही है वो चीज। सबको समझ में आएगा। लेकिन अगर तुम लोग को नहीं जम रहा है, तो तुम लोग फिर किसको बोलोगे? नहीं नहीं, सीट पूरा क्लास को बोलोगे, क्योंकि इन्होंने टाइम डिसाइड नहीं किया, इन्होंने डिसाइड किया। तो हाई कोर्ट में जाके बोलना, एग्जाम्पल। ओके, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बोलता हूँ। मान के चलो गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया। ओके, यहाँ पर ऑफिसर है। ओके, और यहाँ पर असेसी है। अभी सर्कुलर मांगा किसने? असेसी ने मांगा। ओके, सर्कुलर मांगा मतलब कि असेसी बोल रहा है कि प्लीज हमको क्लैरिफाई करके दो कि ये क्या होना चाहिए टैक्सेबिलिटी। क्लैरिफाई कर दिया। भाई क्लैरिफाई किया मतलब इन लोगों ने क्या बताया कि हम लोग ये सोच रहे हैं। अब हम लोग मतलब कौन? ऑफिसर, मतलब कि डिपार्टमेंट साइड की बात चालू है। हम लोग ये सोच रहे हैं, हम लोग मतलब कौन? ऑफिसर ये सोच रहा है। अभी ऑफिसर ये सोच रहा है मतलब ये ऑफिसर जारी नहीं कर रहा है। जो जारी कर रहा है वो ऑफिसर को कंट्रोल कर रहा है। तो जो सर्कुलर आएगा इट विल बी बाइंडिंग ऑन होम। हाँ, इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑफिसर, नॉट ऑन अस। बट वी विल स्टिल फॉलो बिकॉज गवर्नमेंट ने इशू किया है हम लोग के कहने पर। समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है वो। ओके, ऐसा और जबरदस्ती नहीं है वो, बट फॉलो करना पड़ेगा। पर नोटिफिकेशन रहेगा तो मैंडेटरी फॉलो करना है कंपलसरी, क्योंकि वो लॉ है। लॉ कैन नॉट बी चैलेंज। चैलेंज करना है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में करो। समझ में आया यहाँ तक? हाँ, वो अपने हिसाब से करेगा। वो सीबीएसई को नहीं बोलेगा, वो करेगा अपने हिसाब से। फिर गवर्नमेंट जो है ऑफिसर, ये क्या बोलेगा इसको? हाँ, कि भाई तुमने ऐसा ऐसा फॉलो नहीं किया, लेकिन वो सर्कुलर को कोट नहीं करेगा। क्यों सर्कुलर को कोट नहीं करेगा? क्योंकि इट वॉज नॉट इवन बाइंडिंग ऑन हिम। वो लॉ को कोट करेगा, वो बोल रहा है कि ये सेक्शन तुमने ओवरराइड किया। वो सर्कुलर का नंबर नहीं लिख के देगा अपने को। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? वो क्या बोलेगा कि भाई तुमने ये लॉ को तोड़ा है।
वो ऐसा नहीं बोला है कि तुमने सर्कुलर को ओवरराइड किया। समझा पॉइंट? फिर अस्सी क्या बोलेगा कि मैंने ये लॉ को नहीं तोड़ा है। अगर सर्कुलर उसके फेवर में है, तो असेसी कैन कोर्ट, लिसन एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सर्कुलर असेसी के फेवर में है और ये फिर भी कुछ बोल रहा है, तो असेसी कोर्ट कर सकता है कि भाई ये सर्कुलर ने बोला था, मतलब तुम लोगों ने ही मेरे को बोला था करो, तो मैंने वैसा किया। अब तुम लोग मत बोलो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब सर्कुलर असेसी कैन कोर्ट इन लॉ। ओके, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है जिधर भी असेसी कोर्ट कर सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट कोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर वैसे भी बाइंडिंग नहीं था। गेटिंग द पॉइंट? हम लोग क्या सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? हम लोग ने अब तक चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। हम लोग एक्ट का मतलब पढ़ रहे हैं, रूल्स का मतलब पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। एवरीवन क्लियर? बेसिक समझ में आ रहा है क्या? पक्का? ओके। अभी हम लोग ना एक्ट चालू करेंगे, सेक्शन नंबर 7 से चालू हो रहा है। इसके ऊपर के सेक्शंस जो है, ओके, वो हम लोग के सिलेबस के लिए नहीं है। वन उसका नाम है, अभी अभी देखा। टू डेफिनेशन है। डेफिनेशन कैसे पढ़ना है हमेशा अपने को? देखो, ये होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन हम लोग को डेफिनेशन करके कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है। क्योंकि डेफिनेशन करके कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है। डेफिनेशन लाइन पढ़ते पढ़ते बीच में ही पढ़ना है। ओके, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखो। अभी इधर लिखा है, इन ऑर्डर टू बी सप्लाई एन एक्टिविटी शुड बी गुड्स और सर्विस। अभी हम लोग गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो, अभी हम लोग को ए से लेके जेड तक पढ़ने का जरूरत नहीं है। हम लोग को जो रेलेवेंट आया वही पढ़ने का बस। गेटिंग द पॉइंट? ऐसा नहीं कि सब डेफिनेशन एक साथ पढ़ते बैठे हम लोग। ओके, वो नहीं करना है। आ रहा है समझ में? ओके। तो सर्कुलर का क्या मीनिंग था? क्लैरिफाइज द लॉ। बाइंडिंग ऑन ऑफिसर। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? देखो, ये सब किधर लिखा नहीं है, तुम लोग पहले बता रहा हूँ। कोई बुक में भी नहीं लिखा है ये सब। तुम लोग को ये समझने के लिए मिलता है। क्योंकि लॉ पढ़ेंगे तो लॉ क्या होता है वो समझ में आना चाहिए, उसके बाद लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले। दिख रहा है पूरा? फिट हुआ? हाँ, बस। अभी सुनो। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सप्लाई अंडर जीएसटी। फोकस सही आ रहा है?